इजरायल की सेना ने हमास के 2 और बड़े कमांडर्स को मारने का किया दावा। हवाई हमले में हमास के बड़े आतंकी जमाल मूसा की मौत। गाजा पट्टी में लगातार जारी है बमबारी। हमास को खत्म करने के लिए इजरायल की सेना ने तेज किया हमले। गाजा में इजरायल की सेना का जमीनी अभियान और तेज हुआ। 24 घंटे में हमास के एक ठिकाने पर कब्जा। कई हमास आतंकियों को मार गिराने का दावा। यरूशलेम में आतंकवादियों ने 2 सैनिकों पर हमला किया। दोनों सैनिक गंभीर रूप से घायल। जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकवादियों को मारे जाने का दावा। युद्ध के बीच गाजा के अस्पतालों में डीजी का दावा। गाजा पट्टी के 16 अस्पताल में सेवाएं पूरी तरह ठप। गाजा में युद्ध विराम की कोशिशें तेज। पश्चिम एशिया के देशों में बातचीत में जुटा इराक। बीती रात गाजा पर इजरायली हमलों में 200 से ज्यादा लोगों की मौत। हमास ने किया बड़ा दावा। हमास और इजरायल में जारी भीषण जंग। गाजा पट्टी के आसपास के इलाकों में बज रहा एयर अटैक का सायरन। इजरायल की सेना ने यहूदियों को मारने की बात करने वाले अहद तमीमी को किया गिरफ्तार। तमीमी ने सोशल मीडिया पर की थी यहूदियों को मारने की बात। जंग के बीच नेतन्याहू के वरिष्ठ सलाहकार का दावा। कहा अगर हिजबुल्लाह ने युद्ध शुरू किया तो आईडीएफ जवाब देने के लिए तैयार। इजरायल ने गाजा पट्टी पर तेज किए और ज्यादा हमले। ताजा हमले के बाद गाजा पट्टी में छाया धूल का गुब्बार। अमेरिका ने की इजरायल हमास युद्ध के बीच बड़ी घोषणा। अमेरिकी नौसेना ने कहा यूएस सेंट्रल कमांड के ऑपरेशन एरिया में पहुंची ओहियो क्लास की एक परमाणु पनडुब्बी। तेल अवीव पर रॉकेट से हुए हमलों को इजरायल ने किया नाकाम। इजरायल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम मिसाइल ने आसमान में ही रॉकेट को तबाह कर दिया। इजरायल की सेना ने जारी की गाजा के लोकल लोग और हमास के आतंकवादियों के बीच बातचीत की रिकॉर्डिंग। हमास पर गाजा के लोगों के बाहर निकलने से रोकने का हुआ जिक्र। हमास के साथ जारी महाजंग में इजरायल को मिली बड़ी कामयाबी। इजरायल की सेना ने हमास के नियंत्रण वाली चौकियों पर किया कब्जा। हमास के कई आतंकवादियों को ढेर किया। हमास से जंग के बीच इजरायल का बड़ा दावा। पिछले 1 महीने में हमास ने इजरायल पर दागे 9000 से ज्यादा रॉकेट। इराक में अमेरिकी एयरबेस को बनाया गया निशाना। खबरों के मुताबिक अमेरिकी सेना वाले अल असद एयरबेस पर रॉकेट से हमला किया। लेबनान सीमा से हिजबुल्लाह के इजरायल पर हमले जारी। उत्तरी इजरायल के किरियत शमोना शहर पर कई रॉकेट दागने का दावा। इजरायल की सेना ने गाजा शहर को पूरी तरह घेरा। गाजा के समुद्री तट तक पहुंची इजरायली सेना। हमास को खत्म करने के लिए गाजा की तटीय पट्टी को 2 हिस्सों में बांटा। दक्षिणी लेबनान में इजरायल के हमले में 3 बच्चों की मौत। हिजबुल्लाह ने कहा इजरायल को इसका खामियाजा भुगतना होगा। इजरायल हमास युद्ध के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पहुंचे इराक। अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों और इराक के नेताओं से मुलाकात की। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री पहुंचे इजरायल। 7 अक्टूबर को हमास के हमले का शिकार हुए इजरायल के किबुत्ज इलाके का किया दौरा। तुर्की के अडाना शहर में अमेरिकी एयरबेस के बाहर फिलिस्तीन समर्थकों का प्रदर्शन। हिंसक प्रदर्शन के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। जॉर्डन ने गाजा में स्थित जॉर्डन के फील्ड अस्पताल को भेजी राहत सामग्री। जॉर्डन के किंग ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा वायुसेना के जवानों ने आपात मेडिकल सहायता अस्पताल तक पहुंचाई। इजरायल की सेना ने नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में हुए हमले के बाद बर्बाद का वीडियो यहां पर जारी किया। चारों तरफ सैकड़ों की संख्या में दिखी क्षतिग्रस्त गाड़ियां। इजरायल और हमास में जारी जंग के बीच यूएन का बड़ा दावा। 7 अक्टूबर से अब तक लगभग 15 लाख लोग हुए विस्थापित। गाजा में इजरायल और हमास के बीच आमने सामने की जंग। अब तक इजरायल के 34 सैनिकों की मौत। इराक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की यात्रा का विरोध। बगदाद की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध के बीच इराकी मिलिशिया का बड़ा बयान। कहा अमेरिकी दूतावास और ठिकानों के खिलाफ होना चाहिए सैन्य अभियान। सीआईए डायरेक्टर ने मोसाद चीफ से की मुलाकात। कल नेतन्याहू से मिलेंगे विलियम जे बर्न्स। बगदाद पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गाजा को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा मानवीय पहलुओं को देखते हुए बंधकों की रिहाई बेहद जरूरी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में फिलिस्तीन के समर्थन में हजारों लोगों ने निकाला मार्च। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन को बचाने की अपील की। इजरायल गाजा बॉर्डर पर भीषण युद्ध जारी। कई धमाकों से दहला गाजा। इजरायल पर हमास का बड़ा हमला। राजधानी तेल अवीव के साथ आसपास के इलाकों में दागी 40 से ज्यादा मिसाइलें। गाजा के उत्तर पश्चिम में इजरायल की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक। 30 मिनट में 100 से ज्यादा हमले। गाजा में इंटरनेट और संचार सिस्टम पूरी तरह तबाह।
इजरायल की सुरक्षा एजेंसी का 7 अक्टूबर के आतंकी हमले पर बड़ा पर्दाफाश। हमले में हमास के साथ विदेशी आतंकियों के शामिल होने का लगाया आरोप। गाजा में हमले के दौरान इजरायल की सेना को मिले घातक और आधुनिक हथियार। हमास के गोला बारूद बनाने वाली लैब में भी सेना ने इसे तबाह कर दिया। आईडीएफ ने जारी किया गाजा में शेख हमद अस्पताल के नीचे बने अंडरग्राउंड रास्ते का वीडियो। हमास की सुरंगों से जोड़कर अस्पताल को बनाया गया था बेस कैंप। इजरायल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले में हमास कमांडर का बड़ा पर्दाफाश। बोला आम लोगों को मारने का नहीं था प्लान, टॉप कमांडर्स के आदेश पर हुआ नरसंहार। इजरायल के इतिहास में एयर डिफेंस की अभी तक की सबसे बड़ी तैनाती। सभी मिसाइल डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को किया गया एक्टिव। ईरान के रक्षा मंत्री की अमेरिका को खुली धमकी। कहा गाजा में जारी रहे हमले तो भुगतने होंगे घातक परिणाम। अमेरिका को युद्ध को बढ़ावा न देने की नसीहत भी दे डाली। गाजा पर इजरायल के हमलों के खिलाफ पेरिस में सड़कों पर उतरे लोग। फिलिस्तीन के समर्थन में की नारेबाजी। 20,000 से ज्यादा लोग प्रदर्शन में हुए शामिल। गाजा पर हवाई हमलों के बीच इजरायल एयरफोर्स के अधिकारियों से मिले प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू। हमलों को और आगे के एक्शन के लिए पूरी जानकारी यहां पर ली गई उनकी तरफ से। शनिवार को गाजा के शरणार्थी कैंप पर हुए हमले में 45 लोगों के मारे जाने का हमास का दावा। इजरायल की सेना ने किया था हवाई हमला। फ्रांस के गृह मंत्री का बड़ा बयान। बोले 7 अक्टूबर के बाद से यहूदी विरोधी घटनाओं में इजाफा हुआ। रफा सीमा बंद होने से बॉर्डर पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़। गाजा से बाहर निकलने वाले सैकड़ों लोग फंसे। गाजा में इजरायल के हमलों से बचने के लिए आम लोगों को ढाल बना रहा है हमास। इजरायल ने गाजा के लोगों को दक्षिण की तरफ जाने के लिए आखिरी मोहलत दी। इजरायल और हमास के बीच भीषण जंग जारी। दक्षिणी इजरायल में लगातार हमले कर रहा है हमास। हमास समर्थकों ने कई जगह दीवारों पर लगे बंधकों के पोस्टर फाड़े। पोस्टर हटाने के वीडियो सामने आए। वीडियो में आतंकी संगठन हमास के समर्थक फाड़ते दिखाई दे रहे हैं पोस्टर्स। तेहरान दौरे पर इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी। ईरान के राष्ट्रपति से की मुलाकात। हमास से जारी जंग के बीच इजरायल का बड़ा दावा। आईडीएफ ने बीती रात हमास के 450 से ज्यादा ठिकानों पर खतरनाक हमला किया। जंग के बीच ईरान ने ब्रिक्स से की हस्तक्षेप की मांग। कहा गाजा में इजरायली हमले रोकने की जरूरत। इजरायल ने जारी किया हमास की हैवानियत का वीडियो। पिता को मारने के बाद महिलाओं को बच्चों को पीटते दिखे हमास के आतंकवादी। हमास और इजरायल में जारी जंग के बीच डब्ल्यूएचओ का बयान। गाजा में जारी बमबारी को लेकर जताई चिंता। आईडीएफ प्रवक्ता का हमास पर बड़ा आरोप। गाजा में मानवीय मदद में बाधा पहुंचाने का लगाया आरोप। कहा गाजा के नागरिकों को ढाल बना रहा है हमास। उत्तरी और दक्षिणी इजरायल को अलग करने का इजरायल का दावा। हमलों की वजह से दोनों हिस्से का संपर्क खत्म। इजरायली सेना का हमास के ठिकानों पर तलाशी अभियान जारी। 38 लोगों को गिरफ्तार किया। हमास के 5 आतंकी भी धर दबोचे गए। गाजा में अपने बंधक नागरिकों की थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने दी जानकारी। बोले सभी 23 बंधक सुरक्षित, जल्द होगी रिहाई। गाजा में फंसे लोगों को निकालने के लिए अमेरिका ने फिर शुरू की कोशिश। रफा बॉर्डर को फिर खोलने की तैयारी तेज हुई। ईरान के राष्ट्रपति का संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका पर बड़ा आरोप। बोले फिलिस्तीनियों को मारने के लिए इजरायल को उकसा रहा है अमेरिका। गाजा में युद्ध विराम पर ईरान के राष्ट्रपति के साथ इराक के प्रधानमंत्री की बैठक। इजरायल से तत्काल युद्ध रोकने की अपील। लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के 70 आतंकियों के मारे जाने का आईडीएफ का दावा। ऑपरेशन के दौरान इजरायल के 7 सैनिकों की भी मौत। हमास से जारी महाजंग के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का बयान। एक बार फिर की हमास के खात्मे की बात। गाजा में फंसे 12 ऑस्ट्रेलिया के नागरिक सिडनी पहुंचे। दोस्तों और घरवालों ने किया जोरदार स्वागत। रफा सीमा पर गाजा से सुरक्षित ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। गाजा पर इजरायल की सेना के हमले में मूलभूत सुविधाएं तबाह। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दावा। गाजा में पानी के 7 प्रमुख स्रोत हमले में हुए बर्बाद, जिससे गाजा के लोगों को हो रही है पानी की दिक्कत। हमास पर इजरायल की सेना ने किया बड़ा दावा। हमास आतंकियों ने गाजा के अस्पतालों को बनाया सैन्य अड्डा। आईडीएफ ने सबूत भी जारी किए। आईडीएफ प्रवक्ता ने गाजा पट्टी के शेख हमद अस्पताल का वीडियो भी जारी किया। अस्पताल में एंट्री गेट का हमास के सुरंग नेटवर्क से जुड़ने का दावा। गाजा के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में इजरायल ने किया अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला। 30 मिनट में किए 100 से ज्यादा हमले। फिलिस्तीन दूरसंचार कंपनी ने की पुष्टि। गाजा में इंटरनेट और संचार पूरी तरह से बंद। तेल अवीव और आसपास के इलाकों में हमास ने एक साथ दागी 40 मिसाइलें। गाजा के आसमान से तेल अवीव की तरफ जाते हुए दिखाई दिए मिसाइल। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर दिखा हमास का मिसाइल।
हमास और इजरायल में जारी जंग के बीच यूएई और चीन ने बुलाई सुरक्षा परिषद की बैठक। गाजा में लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए लिया गया फैसला। इजरायल की सेना के प्रवक्ता का दावा, पिछले 2 दिन में उत्तरी गाजा के कुछ हिस्सों में कुछ घंटे के लिए फायरिंग रोकी, फिलिस्तीनियों को निकालने के लिए रोकी गई फायरिंग। अमेरिका की ईरान और हिजबुल्लाह को बड़ी चेतावनी, कहा इजरायल पर हमला किया तो उनके खिलाफ मैदान में उतरेगी अमेरिकी सेना। यूएन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी का दावा, युद्ध के बीच 7 अक्टूबर से अब तक संयुक्त राष्ट्र के 88 कर्मचारियों की जान गई। हमास पर इजरायल की एयर स्ट्राइक, इजरायल की सेना ने आतंकी संगठन हमास के करीब 450 ठिकानों पर किया हमला। हमास चीफ इस्माइल हनिया का तेहरान में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई से मुलाकात, हमास ने नहीं किया, मुलाकात की तारीख का खुलासा। गाजा में इजरायल के हमले के बाद चारों तरफ छाया धुआं, इजरायल के हमले में गाजा में कई इमारतें तबाह। इंडोनेशिया के जकार्ता में फिलिस्तीनियों के समर्थन में मार्च निकाली गई, फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए हजारों प्रदर्शनकारियों ने इसमें हिस्सा भी लिया। हमास के ठिकानों को लगातार निशाना बना रही है इजरायल की सेना। हमास के आतंकियों के ठिकानों पर आईडीएफ का हमला, आईडीएफ ने हमास के हथियार किए नष्ट। गाजा में मगाजी शरणार्थी शिविर पर हुए हमले में 30 से ज्यादा लोगों की जान गई, हमास ने इजरायल पर लगाया हमले का आरोप। गाजा में इजरायल के ताबड़तोड़ हमले, हमास के कई ठिकानों को किया तबाह। युद्ध में अब तक 9,770 लोगों की मौत, मरने वालों में 3900 बच्चे शामिल। भीषण जंग के बीच गाजा पट्टी से इजरायल पर कई रॉकेट दागे गए, हमास ने एलत शहर की तरफ आयश 250 रॉकेट दागने का दावा किया। इजरायल के एलत शहर में हमले का सायरन बजा। आतंकी संगठन हमास ने इजरायल के 5 सैनिकों को मारने का किया दावा। हमास के हमलों से इजरायल के सेना को नुकसान। इजरायल की सेना ने जारी की गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीरें, गाजा सिटी में बमबारी करती दिखी इजरायली सेना। हमास से जंग के बीच आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हगारी का बड़ा बयान, कहा इजरायल की सेना मजबूत है। लेबनान से इजरायल की पोस्ट पर बड़े हमले, लेबनान से हिजबुल्लाह ने ताकतवर रॉकेट बुरकान से हमला किया, इजरायल की सेना भी हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। हमास और इजरायल युद्ध में कई इमारतें पूरी तरह तबाह, हमास का दावा युद्ध में अब तक 55 मस्जिद तबाह, 3 चर्च भी हुए बर्बाद। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इजरायल के खिलाफ फिलिस्तीन समर्थकों ने रैली निकाली, जबकि फ्रांस की सरकार ने हमास के हमले के समर्थन में रैली निकालने पर रोक लगा रखी है। हिजबुल्लाह ने इजरायली सीमा चौकियों पर हमले का वीडियो जारी किया, वीडियो में इजरायल धुएं का गुबार उड़ता हुआ दिखा। फिलिस्तीन के इलाके में इजरायल ने किया रॉकेट अटैक, हमले के बाद आसमान में छाई रोशनी, रॉकेट की रोशनी से जगमगाया आसमान। इजरायल की सेना ने चरमबंदी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर की जबरदस्त बमबारी, इजरायल की ओर से हमले का वीडियो जारी किया गया। उत्तरी गाजा में इजरायल ने की भीषण बमबारी, इजरायल की तरफ से आतंकी संगठन हमास के ठिकानों पर हवाई हमले करने का बड़ा दावा। इजरायल की सेना के प्रमुख हर्जी हलेवा ने गाजा पट्टी में तैनात सैनिकों से मुलाकात की और हमास के लड़ाकों के खिलाफ किए जा रहे ऑपरेशन की तारीफ की। हमास के छिड़ी जंग के बीच इजरायल के रक्षा मंत्री ने सेना के अधिकारियों के साथ खास